सबसे पहले मैं अपने माता पिता को चरण स्पर्श करती हूँ, जिनके माध्यम से मैं इस धरती पर आई हूँ। और उसके बाद इस दुनिया में महामानव के रूप में डॉक्टर लिमसियो जी को कोटि कोटि नमन है। और भारत में लाने वाले डॉक्टर रत्ना मैम को मेरा कोटि कोटि नमन है, जो आज दुनिया को छोड़ के चली गई, हम लोग के बीच में नहीं रही। उनका नाम लेते ही थोड़ा सा आँख में आंसू आ जाती है। जो माँ के नहीं रहने पर और संतान को, औलाद को क्या हाल होता है। तो मेरे एक माता के रूप में थी, मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। और मेरे सीनियर जिन्हें माध्यम से हमको इंजेक्शन का प्रोडक्ट गैनो जी पेस्ट मिला। मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरे तो कहानी बहुत लंबी है। मैं बहुत बीमार रहती थी, ऐसे नहीं थी। जैसे लगता था कि 100 साल से मैं बीमार पड़ी हुई, जब चरपाई पर पड़ी रहती थी। माउथ का प्रॉब्लम था, दांत का हमेशा दर्द होता था, दांत का दवाई हमेशा खाती रहती थी। और कहीं भी जाती थी तो बैग में लेके पानी और दवा मेरे साथ में रहता था, सोने के समय में सिराने के पास। और कोई ऐसा दिन नहीं रहता कि दवा नहीं खाती थी मैं। और 1 बार 2 बार 3 बार का डोज होता है, उसके अलावा 10-10 मिनट पर मैं दवाई खाती रहती थी। मेरा वही दवाई खाने से बहुत से हजारों बीमारियां हो गई थी, शरीर में बीमार हो गई थी बहुत। तो तेल इतना मैं सर पर रखती थी कि माथे से तेल छूटा रहता था, तेल इतना सर पे रखती थी दर्द को ठीक करने के लिए। क्या दर्द ठीक होगा। मेरे बगल में एक डॉक्टर हैं श्याम मेडिकल वाले, वो हमको दवा देते थे डेली, नींद की दवा खाने की। नींद नहीं आती थी, हम पागल की तरह रहती थी। तो डॉक्टर साहब से मैं जाती थी दवा लेने के लिए, तो एक टिकिया देते थे ट्राई का। वो कहते थे डॉक्टर साहब हमको 2-4 दे दिए। नहीं नहीं भाभी, आपको नुकसान करेगा, इतना दवाई मत खाइए, आपको कभी खतरा करेगा। हमके जिसको नींद नहीं आती है उसको खतरा का डर नहीं होता है, उसको नींद की जरूरत होती है। हमको नींद का दवा दीजिए। फिर भी वो नहीं देते थे, एक ही दवा देते थे। हम वही दवा खा के नींद बहुत आती थी। उसके बाद दिनेश आए। दिनेश मेरे बेटा का दोस्त है, साथ में पढ़े लिखे हैं लोग। तो घर आते रहते थे, दिनेश कहते थे आंटी आप बहुत बीमार रहती थी। हम के हाँ। और इसका जो मुस्कान है ना, हंसने का लड़कियों की तरह, तो इस तरह से बताता था तो हमको हंसी आता था कि आप कोई बताता है मंजन के लिए, हंसते रहता है, बताता रहता है मंजन के लिए। हम नहीं ध्यान दिए। फिर 1 बार आया, 2 बार आया, फिर कभी कभी आए, देखे कि आंटी मंजन करिए ना, मंजन है बहुत बढ़िया। तो हम अपने हस्बैंड से बोले कि एक मंजन दिनेश बता रहा है, आप मंजन को ले लीजिए। कहे कि हमको बहुत चिल्ला के बोले नहीं नहीं, वो मंजन की जरूरत नहीं है, तुम रात भर डिस्टर्ब करती हो, परेशान करती हो, अपना दवाई खाती हो। फिर छोड़ दी, क्या करते, कुछ तो काम करती नहीं थी, पैसा नहीं अपने पास था। तो फिर हस्बैंड के भरोसे रहने वाले का यही हाल होता है। तो फिर शांत हो गई। फिर दोबारा आया, फिर बोला आंटी आप इस तरह से रहेंगी कब तक, मंजन तो लीजिए। तो फिर बोले हस्बैंड हमके ले लीजिए। देखिए उसका क्या स्वार्थ है, हमको देख करके बोलता है तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो अच्छा कितने का ले लो। तो बोले तो दिनेश 240 का, हमके कुछ कम करो। तो बोला कि नहीं, जैसे आज हम लोग के साथ सब कहते हैं कस्टमर लोग कि कुछ कम करिए, वैसे हम भी बोले कि कुछ कम करो। तो बोला कि नहीं आंटी 225 के मिलेगा। हमके 200 का मिलेगा। तो नहीं नहीं 225 से कम नहीं मिलेगा। आज समझ में आता है कि क्यों बोला 225 का, क्योंकि उसका डीपी रेट 225 का। तो मेरे हस्बैंड बोले ले लो। ले लिए। उसको बोला आंटी मंजन को लेके मुंह में रखिएगा 10 मिनट, और उसको ना हो तो घोंट जाइएगा। तो हमके घोटेंगे, जैसे अजीब सा लगा हमके कि नहीं ठीक है घोट जाएंगे। घोटे तो हमको बहुत अच्छा लगा। और दर्द उस तरह हम सुबह किए, रात को खाना खाने के बाद मुंह में लगा के सोए, लेकिन दवा रखे रहे सिराने में जैसे रोज की तरह। और दवाई रखे थे और दर्द उठा, उस दिन रात को दर्द उठा जैसे रोज की तरह दर्द हुआ। फिर दवा खाए, सोए। दूसरे दिन भी वही प्रक्रिया, दवा खाए और ये नहीं मंजन लगा के सोए। फिर रात में थोड़ा दर्द कम हुआ, फिर दवा खा के सोए। तीसरे रात ये हुआ कि दवा खाए तो दर्द नहीं हुआ हमको। मेरे हस्बैंड बोले कि आज तुमको दर्द नहीं कर रहा है। हमके हाँ तो दर्द नहीं किया, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तब दिनेश आया। फिर उसी दिन तो नहीं आया, 2 दिन बाद आया घर पर। तो बोले दिनेश मेरा दर्द तो नहीं हुआ, ठीक रहा। 16वें दिन दर्द मेरा इतना तेज बढ़ा। 16 दिन मंजन के करने के बाद 16वें दिन इतना दर्द बढ़ा कि मैं तो परेशान हो गई और कुछ इसको उल्टा सीधा भी बोलना शुरू कर दी कि हमको इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो बोला कि आंटी, फिर हंसते ही इसी तरह बोला आंटी ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। तो जिसको दर्द होगा और हंस के सामने वाला बोलेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो ठीक है, बर्दाश्त करना पड़ा।
उसके बाद वही 16वें दिन के बाद हम आपको बता रहे हैं, सामने हमारी आप बीती कहानी है। फिर आज तक कभी दर्द नहीं हुआ। मुंह का सारा दांत मेरा ऊपर नीचे सब निकला हुआ है, चौघर वाला सामने का जो दांत है और अगल बगल का दांत, जो 4 ठो मेरा तो निकला हुआ है चौघर, सामने का सब है, लेकिन आज तक कभी दर्द नहीं किया। जो भी दांत पहले रफ हो चुका था वो अपने आप निकल जा रहा है, हमको निकालना भी नहीं पड़ता है, कभी दर्द नहीं किया आज तक। ये मेरा मंजन का कमाल है और मंजन के सहारे मैं रिएक्शन को जानी। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड को मैं बता रही हूँ, मेरे सामने को भी बहुत सीरियस हालत हो गया था। तो मेरी बेटी है लखनऊ में, थोड़ा सा है दमदार पार्टी, तो पापा को ले गए अपना वहाँ इलाज कराई। 60,000 रुपया उनका एक पूरा चेकअप दवाई ववाई का सब कुछ का लगा, और एक झोला दवा लेके वहाँ से आए, गाड़ी में बेटी लेके आई। उनको आज बना कहे कि इनको कोई टेंशन की बात नहीं करना है, इनसे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, तेज आवाज़ में बात नहीं करना है। डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि इनको इस तरह से परहेज करके रखना है। हम के क्यों, तो सब आपस में घुनोर कर रहे थे, हमको कोई बता नहीं रहा था। तो बोले कि इनको डर है, कोई टेंशन से कोई आवाज़ भी नहीं होना चाहिए। हम कहे ठीक है। दवाई जब उनको देखे तो हम कह अरे बाप रे, दवाई क्या करेगा इनके शरीर में जाके। ठीक है, दवाई खाते रहे। एक ही बार दवाई लेके तो आए, 3-1 कॉफ़ी उनको हम दिए बना करके। तो उसका कलर जो है ना, ऐसा जो दूध के चाय पीने वाला कलर देखे तो कहेगा ही, तो कलर देके बोले हटाओ ये हम नहीं पीते हैं, कैसा लग रहा है देखने में। पानी में बना के दिए थे, तो हम बोले कि ठीक है थोड़ा सा पी के देखिए। वो जाते थे दवाई, इतना लखनऊ से आने के बाद भी उनको चक्कर आता था, वो बैठ जाते थे एकदम, आवाज़ नहीं निकलती थी मुँह से। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा देना शुरू किए उनको। फिर उनको बाबा सिर का शिकायत हुआ, तो हम स्कुलिना और 3-1 कॉफ़ी देना शुरू किए। उस समय चाय नहीं पीते थे, चाय नहीं था उस समय, तो यही पीना शुरू किए। जब उनको अच्छा लगने लगा और जो चक्कर आता था उनको अपने आप में महसूस किए होंगे। चक्कर आने के बाद उनको धीरे थोड़ा आराम होने लगा, तो पीना शुरू किए। और पीते पीते आज का वही पहली बार इलाज करके आए, उसके बाद फिर दोबारा उनको इलाज नहीं हुआ, दवाई नहीं आया, उसी के बल पर आज हैं, ठीक ठाक हैं, कोई तरह की समस्या उनको नहीं है। और